अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज देखा है, चैप्टर नंबर 5 है। सेकंड के बाद हम 5 पे मूव कर रहे हैं, जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर से हमारे पास 5 MCQs आएंगे और एक CRQ आएगा 5 मार्क्स से। टोटल ये 10 नंबर्स आपके कवर करता है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये SLOs है जो हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल से। ये फैक्टोरियल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास फैक्टोरियल। किस तरीके से फैक्टोरियल ओपन होता है, इसकी जनरल फॉर्म किस तरह होती है वो पहले समझते हैं। फिर वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट किया जाए। अच्छा, सबसे पहले फैक्टोरियल की जनरल फॉर्म जो हमारे पास होती है किस तरह होती है। अगर लिखा हुआ है मेरे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बनेगा n -1 n -2 एंड सो ऑन। 0 से पहले तक के नंबर हमें लिखने होते हैं। अब इसका क्या मतलब, अब ये जो 4 फैक्टोरियल है, अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। देखिए, जब फैक्टोरियल को ओपन करेंगे क्या होगा, पहले जो नंबर था वो एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, n को माइनस कर दो 1 से, तो 4 को माइनस कर दूँगा 1 से, क्या बन जाएगा 3। इसी तरीके से 4 को माइनस कर दूँगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 2। फिर 4 को माइनस कर दूँगा 3 से, तो आ जाएगा 1। अब मैं नहीं लिखूँगा आगे नंबर, क्योंकि अगला नंबर मेरा 0 आ जाएगा। तो अगर मैं वो लिख दूंगा तो ये पूरी 0 हो जाएगी वैल्यू। तो 0 से पहले तो जितने नंबर है 1 तक हमें इसको ओपन करना पड़ता है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल ओपन होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा पार्ट था। इसी तरह अगर 6 फैक्टोरियल है तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर C देखते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल का निशान जब तक 1 नहीं आ जाता, 1 तक नहीं आ, जब तक फैक्टोरियल का सिंबल नहीं हटेगा। ठीक है, आपने नहीं हटाना। अब यहाँ क्या इसका होगा, देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को लिखा है 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 8 फैक्टोरियल को ओपन किया और 5 फैक्टोरियल पर आके रोक दिया, क्योंकि जब तक 1 नहीं आएगा फैक्टोरियल का सिंबल नहीं हटेगा। ठीक है, मैंने रोक दिया। अब क्या होगा, ये मैंने क्यों किया, इसकी वजह ये थी कि नीचे भी 5 फैक्टोरियल, तो इससे हुआ क्या, ये दोनों आपस में कट डाउन हो गए। ठीक है, तो आसानी क्या होगा, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा मैन्युअली। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउ होगा तो उससे मसला नहीं, लेकिन आपको मैन्युअली भी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आगे इंशाल्लाह जब आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के टेस्ट के एडमिशन के प्रिपरेशन जाएंगे, तो वहाँ मोस्टली कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो जाएगा। मैं एट दी एंड वीडियो में कैलकुलेटर सिखाऊंगा, तो ये वाला सवाल मैं करवा भी दूंगा। ठीक है, अच्छा, पार्ट नंबर E पे जाते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल डॉट 9 फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है। इसी तरह नीचे भी मैं लिख सकता 5 फैक्टोरियल डॉट 5 फैक्टोरियल डॉट 5 फैक्टोरियल डॉट 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 का क्यूब था तो 3 बार लिख दिया। अब ऊपर जो 9 फैक्टोरियल है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। पहले वाले जो 9, इसको मैंने 7 फैक्टोरियल पे आके रोक दिया। दूसरा होगा उसको मैं 5 पे आके रोकूँगा। ये मैंने 5 फैक्टोरियल पे आके इसको रोक दिया। ये करने की वजह पहले ही बता चुका हूँ कि नीचे कटिंग होने के चांस होंगे, तो कट करना लाजमी आसान हो जाएगा थोड़ी कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 7 कट गया और ये 5 फैक्टोरियल कट गया। अब और कटिंग कैसे हो सकती है, जैसे ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 9 × 8 × 9 × 8 × 7 × 6। नीचे अब क्या बच गया, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो 5 × 4 × 3 2 1, ये पहला 5 फैक्टोरियल खुल गया, ये दूसरा मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कटिंग हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ें कैलकुलेटर में डायरेक्टली हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने का मकसद है कि आगे जाके जब आप यूनिवर्सिटी टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। आपको आना चाहिए मैन्युअली भी, कैलकुलेटर पर रिलाई नहीं करना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, अच्छा देखिए, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, आई होप ये कटिंग कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। इसी तरीके से ये 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8,
आई होप ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, कटिंग करना वगैरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये चीज़ें फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। बड़ी आसान सी चीज़ें, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको कटिंग करते 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा हो गया। यहाँ पर मेरे पास नीचे वाली ऑलमोस्ट वैल्यूज़ ख़त्म ही हो गई, मेरे पास सिर्फ 5 और 5 बच गया, वो कट नहीं हो सकता। नीचे मेरे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर बच गया मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 378 डिवाइड बाय 25, 378 डिवाइड बाय 25। अच्छा, इसको चेक भी कर लेंगे हम एट दी एंड, ये वाला सवाल भी मैं करके देख लेंगे कैलकुलेटर में, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 15.12। आप क्वेश्चन अपने पास ज़रूर लिख लें, क्योंकि जब मैं आपको स्क्रीन शेयर कराऊंगा, कैलकुलेटर दिखाऊंगा, तो ये क्वेश्चन सामने शायद नहीं हो आपके। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा फैक्टोरियल किस तरह फॉर्म करते हैं, किस तरह निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इन द फैक्टोरियल फॉर्म। इसको आप फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। प्रीवियस क्वेश्चन फैक्टोरियल फॉर्म में हटा रहे थे, ओपन कर रहे थे, अब फैक्टोरियल फॉर्म में बंद करना है। अब जो सवाल दिया हुआ है ये 6 5 4 लिखा हुआ है, 6 5 और 4। इसको फैक्टोरियल में क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि फैक्टोरियल जब ओपन होता है कहाँ तक ओपन होता है, 1 तक, जब उसका फैक्टोरियल का साइन हटता है, सिंबल हटता है। लेकिन ये तो 1 तक ओपन ही नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नंबर्स मिसिंग है। कौन से नंबर मिसिंग है, 3 2 और 1, ये नंबर मिसिंग है। अगर ये नंबर यहाँ आ जाए तो ये क्लोज हो जाएगा 6 फैक्टोरियल में, क्योंकि देखिए 6 फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। तो अगर आप इसको मैच करें तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये 3 नंबर मिसिंग है। इस 3 नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन 3 नंबर्स को फैक्टोरियल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 3 2 1 को फैक्टोरियल में लिखो, क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल बनेगा मेरे पास, ठीक है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अगर ऊपर क्लियर है तो ये बड़ा आसान है, क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 5 4 डॉट 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको डिवाइड करना भी ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करना ज़रूरी है। तो ऊपर मेरे पास ये पूरा फैक्टोरियल बन गया, ये बन जाएगा मेरे पास 6 फैक्टोरियल में क्लोज हो गया, और नीचे मेरे पास आ गया 3 फैक्टोरियल। यही आंसर है, क्योंकि हमें आंसर फैक्टोरियल फॉर्म में देना है। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। जो इसका पार्ट 2 है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। ये आप लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 होमवर्क है। अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया है तो ये वाला पार्ट भी आपसे हो जाएगा बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होगी, और आई होप कि हो जाए आप लोगों से, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। ओके, फैक्टोरियल एक्सप्रेस दिस इन एज अ सिंगल फ्रैक्शन। ओके, इसको सिंगल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, मैंने आप लोग को जनरल फॉर्म बताई थी फैक्टोरियल की, ठीक है। वो हमारे पास क्या थी, n -1 n -2, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म इस तरह चलती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे इंटीजर्स अगर हम नंबर लाइन में लिखते हैं तो क्या होता है, 0 यहाँ आता है, फिर 1, फिर 2, और इस साइड पे क्या होता है, सेम नंबर होता है लेकिन साइन डिफरेंट होती है, ठीक है। बीच में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड पे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट पे नेगेटिव। इसी तरह इसका भी कुछ इसी तरह की गेम है। यहाँ पर n है जो हमारा सेंटर्ड वैल्यू है, फिर n -1। इसी तरह अगर यही चीज़ मैं लेफ़्ट पे लिखूँगा तो वो बन जाती है n+1। यहाँ लिखूँगा n -2 तो यहाँ आ जाएगा n+2, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव में ये ओपन होता है, और राइट साइड बेसिकली ओपन ये राइट साइड से ही होता है, मतलब ये हमेशा राइट साइड से। अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ यहाँ पर n+2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको ओपन कैसे करूँगा, अगला वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, तो n+2 n -1 n -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n -1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। ये n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, इस फैक्टोरियल को ओपन किया, तो कैसे होगा, n+1 फिर आ जाएगा n और फिर आ जाएगा n -1 फैक्टोरियल पे यहाँ पर रोक दिया मैंने। ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आके इसको स्टॉप करने की क्या वजह थी। अच्छा, इसी तरीके से ये जो नीचे लिखा हुआ r फैक्टोरियल, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, r फैक्टोरियल कैसे ओपन कर रहा हूँ, r
आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको मैंने आर माइनस वन फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दिया। अब दोनों टर्म, ये टर्म और इस टर्म में आप कॉमन देखे क्या आ रहा है, न्यूमिनेटर में आपके पास कॉमन आ रहा है एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो मैं लिख दिया एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो नीचे आ गया आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, कॉमन ले ली चीज़ें, तो अब क्या बच गया, यहाँ बच गया वन ओवर आर माइनस एन, एन माइनस वन, एन प्लस वन, सॉरी इसको इस तरह लिख देते ना, क्योंकि एन माइनस वन फैक्टोरियल तो बाहर गया, तो ये हो गया एन प्लस वन, और यहाँ एन बच गया, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा, तो ये इस तरह ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉमन। अब क्या करना है, आप सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो मुश्किल चीज़ें नहीं है। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एलसीएम ले, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वन है, वन वन द वन, आर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलरेडी बाहर एन भी मौजूद है, तो एन भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, आर भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आर वन द आर आ जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ बन जाएगा वन माइनस आर एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर। अब मैं इस आर को बाहर लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, बाहर आ गया आर, आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर बच गया वन माइनस आर एन, एन प्लस वन। अच्छा, इसको मैं वापस क्लोज कर सकता हूँ, इसको मैं वापस आर फैक्टोरियल में क्लोज कर सकता हूँ, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो आर एन स्क्वायर माइनस आर एन, मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट। इसको हम होल पूरा कर देंगे इस तरीके से, ये हमारा एक फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर डन, आई होप क्लियर होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फैक्टोरियल ओपन किस तरह होता है, राइट साइड ही ओपन होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस वन एन माइनस टू, अगर एन प्लस वन लिखा हुआ है एन प्लस टू लिखा हुआ है तो फिर एन प्लस वन, फिर एन आएगा, फिर एन माइनस वन एन माइनस टू, इस तरह से हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम, ये हमारा लास्ट पार्ट है फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का। हम क्यों पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल, क्योंकि आगे इसका कॉन्सेप्ट बड़ा यूज़ होगा। सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है, किस तरह करना है सिंप्लीफाई, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, एन माइनस वन फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया, नीचे मैंने क्या किया, एन फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, एन फैक्टोरियल को ओपन किया, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, इस पर आके रोक दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये कट हो जाएगा और वन ओवर एन मेरा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। पार्ट टू आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें, मैं पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 3 में क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल डॉट एन फैक्टोरियल स्क्वायर था, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे है मेरे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस टू फैक्टोरियल। अब इस एन फैक्टोरियल को मैं ओपन कर दूंगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल तक, और इसको ओपन कर दूंगा एन माइनस टू तक, एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कट डाउन हो गए, ये इससे कट गया, फैक्टोरियल ख़त्म करना ज़रूरी है, तो ऊपर क्या बच गया, ये एन एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर एन माइनस वन, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं कैलकुलेटर में हम जो ऊपर हमने इतने सॉल्व किए चीज़ें, ये कैलकुलेटर में जैसे कि ये वाले पार्ट, इसको कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कैलकुलेटर में किस तरीके से फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस कैलकुलेटर के अंदर अगर आपको 5 फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल, आपने 5 प्रेस किया, शिफ्ट दबाकर, ये देखिए ये मॉड के नीचे लिखा हुआ है एक्स इनवर्स, जो हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के अंदर, इसके ऊपर लिखा हुआ फैक्टोरियल साइन। तो शिफ्ट दबाकर जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये फैक्टोरियल दे देगा मैं, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 120। तो ये हमें फैक्टोरियल उसने सॉल्व करके दे दिया। अब एक पार्ट था हमारे पास जो मैंने आपको कहा था कि वो पार्ट हम करके देखेंगे लास्ट पार्ट, ताकि आंसर भी हमारे पास वेरीफाई हो जाए। उस पार्ट को हम देखते करके, वो हमारे पास पार्ट था 9 फैक्टोरियल, तो 9 लिख दिया यहाँ पर, फैक्टोरियल लगा दिया, और उसके ऊपर स्क्वायर था, और नीचे 5 फैक्टोरियल का क्यूब था। यहाँ आ गए हम 5, शिफ्ट दबा के फिर फैक्टोरियल, और ये पावर क्यूब थी तो क्यूब लगा दी, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्वेश्चन था।
और उसका आंसर 15.12 आ रहा था। लेट्स सी, यही आ रहा है, 15.12 आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम फैक्टोरियल कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।